ये बापू यानी कि महात्मा गांधी का देश है। आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा। वो हाइड्रोजन बम के मार्फत उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बनाई। 2 करोड़ वोटर में 25 लाख वोटर फर्जी है, डुप्लीकेट्स हैं। एक वोटर का 10 बूथ पे नाम है। और साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को भी आरोपित किया कि ये लोग चुनाव आयोग से मिले हुए हैं और चुनाव आयोग इनके लिए काम करता है। बापू ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उस देश की गद्दी पर आज ऐसे लोग भी बैठेंगे जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सरीखे पद को भी कलंकित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद और गृह मंत्री पद भी कलंकित हो जाएगा। वोट चोरी का आरोप लगेगा। जरा से भी नैतिकता अगर बची हुई हो तो प्रधानमंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुंटलों पेपर लेकर के वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहुंचे और उन्होंने आरोप ये भी लगाया, एक जर्मनी की कोई मॉडल है, ब्राज़ील की कोई मॉडल है जिसका 22 बार एक विधानसभा में वोटिंग हुई है। 22 जगह पर उसकी फ़ोटो लगी हुई है। कहीं पे बिमला है, कहीं पे सरस्वती है, कहीं पे कोई नाम है, कहीं पे कोई नाम है। और फेक वोटर आईडी, फेक वोट के मार्फत उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ जो भाजपा के करीबी लोग हैं उन्होंने वोट हरियाणा में भी किया है और वो वोट उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा समर्थित हैं, तो पूरे देश में किसी प्रदेश में जाकर के आप वोट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। तो क्या ये चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है? लोकतंत्र को चुनाव आयोग ने हड़प लिया है। अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए वोटर के अधिकार को भी छीन लिया है। जिसकी सरकार वो चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में तो चुनाव होना बेईमानी है, वोट देना बेईमानी है। चुनाव पहले से ही फिक्स हो जाता है। चुनाव आयोग जिसको चाहता है वही जीत जाता है। आखिर बैलेट पेपर पे भाजपा हमेशा हारती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही क्यों जीत जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही चुनाव आयोग कार्य करता है। बिहार चुनाव के प्रथम फेस यानी कि 6 नवंबर को के चुनाव के पहले 5 तारीख को यह हाइड्रोजन बम फोड़ा जाना, ये राहुल की एक रणनीतिक व्यवस्था हो सकती है। और उन्होंने देश को दिखा दिया है। और उनका ये भी कहना है कि बिहार में भी ये करने का प्रयास चुनाव आयोग करेगा। आम जनमानस के हिसाब से वहाँ महागठबंधन के पक्ष में जनता है। लगता है इस हाइड्रोजन बम से अब महागठबंधन की आंधी आ जाएगी। ये तो सरासर गलत है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष न हो करके किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है। इसीलिए चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए नियम बदल करके उसमें एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, एक विपक्ष के नेता को रखा गया। विपक्ष के नेता के विरोध के बावजूद 2/1 से तो जो नियुक्ति होनी है वो हो ही जाएगी। तो विपक्ष के नेता का कोई मतलब नहीं है। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं। चुनाव आयुक्त उनकी पार्टी के लिए काम करता है। ये देश के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा की जानी चाहिए।
आज प्रमाण के साथ में राहुल गांधी ने तमाम दस्तावेज के साथ में उन्होंने बताया कि ये फर्जी वोट के आधार पर सरकार नायब सिंह सैनी की बनी हुई है, चोरी नहीं वोटों की डकैती की गई है। क्या ये न्याय संगत है कि आदमी के वोट का जो अधिकार है उसी में ही मैनिपुलेट करके जिसकी चाहिए जाए उसकी सरकार बना दी जाए। नायब सिंह सैनी प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि भाजपा ही हरियाणा में सरकार लेकर के आ रही है, बहुमत के साथ सरकार बन रही है। उनको पहले से ही पता था कि चुनाव आयोग हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें कौन हरा सकता है, जबकि सारे एग्जिट पोल्स में वहाँ में कांग्रेस की जीत दिखाई गई थी। राहुल गांधी का कहना है हर 8 वोटर पे 1 वोट फर्जी है, 1 वोट डुप्लीकेट वोट को क्यों नहीं हटाना चाहता है। 1 मिनट का काम है, AI का ज़माना है, सारे वोटों को हटाने की व्यवस्था चुनाव आयोग में है, लेकिन नहीं हटाया है क्योंकि उससे उसको भाजपा की मदद करनी है। ये है चुनाव आयोग। ऐसे में चुनाव आयोग की इस व्यवस्था को देख करके आम भारतीय बहुत दुखी अपने आप को महसूस कर सकता है और चुनाव आयोग के प्रति नाराज़गी भी हो सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियुक्त हुआ है। संविधान ने उसको निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और ये फर्जी वोट का जो भी आरोप हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी ने लगाया है, इसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र पर भी आरोप लगाया था, महाराष्ट्र के बाद उन्होंने हरियाणा पर, लेकिन आज तक चुनाव आयोग उपयुक्त जवाब नहीं दे पाया है। राहुल गांधी ने बोला कि एक घर में 500 वोटर हैं, 100 वोटर हैं, ऐसा कहीं हो सकता है? 0 नंबर मकान पे वोटर हैं और 0 नंबर मकान के वोट के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि जिनके कोई मकान नहीं है क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? जो पुल के नीचे सोते हैं, सड़क के किनारे सो जाते हैं, उनको भी चुनाव आयोग वोट देने का अधिकार देता है। ऐसे में उनका आवास 0 है। यहाँ पे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 0 नंबर के आवास के एड्रेस पे बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े लोगों का वोट 0 नंबर पे है, एक घर में 500 वोट हैं। तो 0 नंबर का मतलब यही है कि फर्जी वोट, इस प्रदेश के वोटर उस प्रदेश के वोटर उस प्रदेश के वोटर उस प्रदेश। ये भाजपा ने नया करिश्मा अपना किया है कि वोट में ही हेरा फेरी कर लो, जिससे कि देश की जनता को जवाबदेही से बचा जा सके, अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी वोट में मैनिपुलेट करके हमको जीत ही लेना है तो जनता के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज भारत के ऊपर 180 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया है, जो कि दुखद है। लगभग 4,08,000 कर्जा प्रत्येक भारतीय के ऊपर निकल के आ रहा है और कर्ज के मामले में देश दुनिया में 7वीं पोजीशन पे है ज़्यादा कर्ज लेने के मामले में, और पाकिस्तान बांग्लादेश के बराबर खड़ा हो गया है। लगभग इतनी ही कर्जदार पाकिस्तान की जनता है, उतनी ही बांग्लादेश की है। इसीलिए ट्रंप ने कहा था कि मैं पाकिस्तान भारत को बराबर की श्रेणी में रखता हूँ। इससे भी भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको वोट में मैनिपुलेशन कर लेना है। चुनाव आयोग उसका साथ दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, लोगों को संविदा पे नौकरियां रख दी जाए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बोला है कि 50 लाख पद खाली हैं देश में, इसको भरा जाना चाहिए। नहीं भर रही है सरकार, भरने पर उसको ज़्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, नियमानुसार नौकरी देनी पड़ेगी। कम से कम 50 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए, एक आदमी पे कम से कम 7 आदमी 6 आदमी निर्भर होता है, 3 से 3.5 करोड़ लोगों को खुशहाली मिल जाएगी। अगर ये खुशहाली देने की जिम्मेदारी सरकार समझती तो अब तक 50 लाख लोगों को भर्ती दे देनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसको पद खत्म करना है और उसके साथ में संविदा पे 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे नौकरियाँ देनी हैं, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको लालीपाप या के रूप में जनता को दे करके वोट लेना है। और वो पैसे अगर तनख्वाह में लोगों को चले जाएंगे तो सरकार के पास पैसा देने के लिए नहीं बचेगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो इस तरह से वैसे पैसे दे करके जनता को अपनी तरफ आकृष्ट करके वोट ले रहे,
ले लिया जाता, ये भी तो अनैतिक है। जिस देश में बेरोजगारी की बाढ़ हो, जिस देश में महंगाई की बाढ़ हो और जिस देश में कर्जे की बाढ़ हो, लगभग जीडीपी के बराबर देश कर्जदार हो गया, जबकि वर्ल्ड बैंक का पूरी दुनिया को एक हिदायत है कि कोई भी देश अपनी जीडीपी के 60% की बाउंड्री को क्रॉस न करे, अपनी जीडीपी के 60% से ज़्यादा कर्जा न ले। और इसको भारत ने हमेशा माना है। 49% के ऊपर अपनी जीडीपी का 49% से ज़्यादा कभी भारत ने कर्जा नहीं लिया है वर्ल्ड बैंक से, IMF से। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, 18 से कर्जा लेना शुरू किया। आज 180 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा देश के ऊपर हो गया। प्रति व्यक्ति आय में देश लगभग 145 से 146वें नंबर पे है, 196 राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय के रूप में। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 साल की है, जबकि लगभग चाइना की प्रति व्यक्ति आय 12 लाख साल की है, मलेशिया की लगभग 11-12 लाख रुपए है, जापान की प्रति व्यक्ति आय 28 लाख है, जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय 50 लाख है, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 75 लाख है, लक्समबर्ग की प्रति व्यक्ति आय 44 लाख है, नीदरलैंड की प्रति व्यक्ति आय 60 लाख है। ऐसे में भारत की 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ के पॉलिटिशियंस में सोच नहीं है। भारत की भी हो सकती है पर सोच नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोट का मैनिपुलेशन कर लेना है। क्या फर्क पड़ता है? अगर सच्चाई से वोट प्राप्त करना है तो 5 साल जनता के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जवाबदेह सरकार बनानी पड़ेगी, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा, हर जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। उन्हीं सुख सुविधाओं के आधार पर जनता वोट करेगी। लेकिन जब वोट का मैनिपुलेशन कर लेना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कुछ क्या करने की ज़रूरत है? आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत अलग थलग पड़ गया है, भारत अकेला पड़ गया है। भारत के स्वाभाविक मित्र रूस से भी इतनी बड़ी दोस्ती नहीं रहेगी जो कभी हुआ करती थी। आज प्रति व्यक्ति आय में भी हम 196 देशों में 145 से 146वें नंबर पे आते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 196 देशों की लिस्ट आई है, उसमें भारत की पोजीशन 176वीं, यानी कि हमसे 20 राष्ट्र ही ज़्यादा बेईमान हैं। हम 176वीं पोजीशन, जबकि अमेरिका की पोजीशन 26वीं है। पायदान पे अमेरिका से मात्र 25 राष्ट्र ही दुनिया में ज़्यादा ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार की संख्या तो वहाँ भी बड़ी है। ये भी लोग उदाहरण देते हैं कि अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा अमेरिका के ऊपर कर्जा है, तो अमेरिका के बारूद के ढेर पे खड़ा है, तो क्या भारत भी बारूद के ढेर पे खड़ा हो जाएगा? किसी कर्जदार की नकल करना क्या कहीं अच्छी बात है? नहीं है। आज देश कर्जे के रूप में वर्ल्ड बैंक, IMF के सामने टारगेट में है। हम बहुत कर्जदार हो चुके हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही, क्योंकि वोट का मैनिपुलेशन कर लेना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वोट कहाँ किसको क्या देना है, पर सरकार किसकी कहाँ बननी है ये ऑलरेडी फिक्स है। जनता का समय भी बर्बाद किया जा रहा है, धन भी बर्बाद किया जा रहा है, और जनता को तनाव भी दिया जा रहा है। जब सरकार जिसकी जहाँ बननी वहाँ बनी, यानी चुनाव कराने का मतलब क्या रह गया? औचित्य क्या रह गया? इस चुनाव से क्या मतलब है? केवल जनता को दिखाया जाना है कि चुनाव हो रहा है देश में, पर चुनाव तो नहीं हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुखद है, बहुत कष्टप्रद है। इसको सुधारा जाना चाहिए। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने को सुधार करके और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग को बढ़ जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी। चुनाव आयोग पे देश की जनता बहुत ट्रस्ट करती है, बहुत ट्रस्ट करती है। अगर ये आरोप सही हैं तो चुनाव आयोग ने जनता का विश्वास तोड़ा है, इस देश की आत्मा का विश्वास तोड़ा है, जनता जनार्दन का विश्वास तोड़ा है। इसके लिए चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, आरोप को निराधार साबित करना चाहिए, और आगे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव हम निष्पक्ष कराने के लिए कटिबद्ध हैं। कहीं से कोई मैनिपुलेशन नहीं है, और जनता जिसको जहां वोट देना चाहती है वहीं पे वोट दे देगी। हालांकि बिहार में इस बार हर घर को रोजगार देने का चुनावी मुद्दा नंबर 1 पर है। बावजूद अगर वोटों का मैनिपुलेशन कर लेना है, काउंटिंग में मिस्टेक कर लेनी है, वोटिंग डुप्लीकेट कर लेने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इन मुद्दों से फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अतः मैनिपुलेशन करने से चुनाव आयोग को बचा जाना चाहिए।
चुनाव आयोग जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। जनता के प्रति चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। जनता से चुनाव आयोग किसी की सरकार बनाने के लिए गद्दारी नहीं कर सकता है। ईमानदारी से काम करने के लिए चुनाव आयोग को प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से चुनाव आयोग के समस्त अधिकारियों को वेतन मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। चुनाव आयोग का सारा काम जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। ऐसे में चुनाव आयोग की प्रथम जिम्मेदारी, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा के लिए चुनाव आयोग है, इस बात को चुनाव आयोग को नहीं भूलना चाहिए और जनता के प्रति जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। ऐसे आरोप चुनाव आयोग पे आज तक इस देश में कभी नहीं लगे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता कभी बाधित नहीं हुई है। ये पहली बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता बाधित हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को आगे आकर के इन आरोपों को निराधार साबित करके और अपने को सत्य साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो भी उसको करना चाहिए सो करना चाहिए जो है, और आगे से ऐसे आरोप न लगे, इससे चुनाव आयोग को बचा जाना चाहिए। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और इससे ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में ये बात जो जाती है तो ये देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और हमारे लोकतंत्र की जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा और दाग है। आज ये सुन करके महात्मा गांधी की आत्मा जहाँ भी होगी, बापू की आत्मा जहाँ भी होगी, वो रो रही होगी कि हमने देश को अंग्रेजों से आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि यहाँ पर जनता के खिलाफ गद्दी पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो बेईमानी करके सत्ता में आरूढ़ होंगे। आज बापू की आत्मा रो रही होगी ये देख करके कि हमारा चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। किसी के लिए कर रहा है? हमारा देश का प्रधानमंत्री बेईमानी के वोट से प्रधानमंत्री बनता है। हमारा गृह मंत्री जो है, जिसकी जिम्मेदारी है ईमानदारी का शासन देश में लाना, अगर वही बेईमानी में सम्मिलित हो गया है, अब क्या बचा? न जरा सी भी नैतिकता इन लोगों में बची हो, या तो इस आरोप को खंडन करें, आरोप को निराधार साबित करें, अन्यथा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग के समस्त अधिकारियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है। आज का हाइड्रोजन बम बहुत दुखद घटना है, बड़ा पीड़ादायक है, बड़ा दर्द देने वाला है। ऐसा दर्द आज तक चुनाव आयोग के द्वारा इस देश को कभी नहीं मिला है। चुनाव आयोग की साख पर इतना बड़ा बट्टा लग गया है, बहुत शर्म की बात है। कर्नाटक में चुनाव में हेरा फेरी की आरोप लगे, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, उसकी सफाई भी नहीं दे पाया है। महाराष्ट्र में लगे, उसका भी कोई सफाई नहीं दे पाया है, और अब हरियाणा में लगे हैं। क्या सफाई आएगी ये तो देखना होगा। अतः बिहार में जो प्रथम चरण का चुनाव होना है, इस हाइड्रोजन बम से बिहार का चुनाव प्रभावित हो सकता है। वहाँ की जनता में एक हलचल हो सकती है और जनता तटस्थ होकर के कल बहुत सारी जनता को निकलना चाहिए और अप टू 100% वोट की दिशा में वोट देना चाहिए। चुनाव आयोग अगर बेईमानी करने पे उतारू भी है तो उसकी बेईमानी को धता बताते हुए 90%, 99%, 95% वोट बिहार की जनता को कल कर देना चाहिए और बेईमानी चुनाव आयोग की धराशायी हो जाए और एक निष्पक्ष जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आरूढ़ होनी चाहिए। ये जनता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज के खुलासे के बाद ये गेंद जनता के पाले में भी जा चुकी है। जनता को निर्णय करना है कि उसे अपना वोट, अपना देश, अपना प्रदेश कैसे बचाना है। ये जनता की जिम्मेदारी है। अतः रात्रि में सोच करके और जनता को कल तूफान की तरह वोटिंग करने के लिए घरों से निकल पड़ना चाहिए। और कल 99%, 95%, अप टू 100% जितना मैक्सिमम हो सके उतना जनता को वोट देना चाहिए। किसको देना ये विषय उसका है, पर वोटिंग करना चाहिए।
और दिखा देना चाहिए कि भारत की जनता बहुत जागरूक है और लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। यहाँ के लोकतंत्र को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। जनता अब उठ खड़ी हुई है, लोकतंत्र का राजा अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि असली जनता ही लोकतंत्र की राजा है। फॉर टाइम बीइंग के लिए नहीं, फॉर एवर टाइम के लिए है। टाइम बीइंग के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में और विधानसभा में भेजती है। आज जनता ही जाग गई है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये देश प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा जनता की जागृति का। ये जनता का संदेश होगा कि हमने खोल करके वोट खोप दिया। आज तक इस देश में जितना मतदान नहीं हुआ उससे ज़्यादा मतदान बिहार ने करके दिखाया है। बिहार इस देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। RNT न्यूज़ लाइव। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। वीडियो सही लगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।